देखें जब कभी भी ब्रोकन लिंक जो है वो जनरेट हो जाते हैं या फिर लिंक जो है वो वर्केबल नहीं होते, काम नहीं कर रहे होते, तो आपको एरर नजर आता है 404 का। ठीक है, अब एरर 404 एरर के ना और सिर्फ ब्रोकन लिंक ही यही एक वाहिद जो है वो रीजन नहीं हो सकता कि भाई लिंक जो है वो ब्रेक हो गया इस वजह से आपको जो है वो एरर 404 नजर आ रहा है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं। सपोज जो आपका विजिटर है वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हो या कुछ वो प्रोडक्ट सर्च करने की ट्राई कर रहा हो आपकी वेबसाइट पर जो आपकी वेबसाइट पर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो एरर आएगा क्योंकि वो इस तरह का तो कोई पेज आपकी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है, आपने बनाया ही नहीं, बट विजिटर बस देखे नहीं मुझे यहीं पर देखना। ठीक है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट है यहीं से कोई शॉपिंग करनी है, तो बताओ कुछ नजर आएगा? नहीं आएगा ना भाई, होगा ही नहीं, पेज नॉट फाउंड ही तो दिखेगा। तो इस तरह के जब आपका विजिटर मतलब अपने पास से कोई सर्चेस करने की कोशिश करे या फिर इस टाइप की क्वेरी लेकर आए जो आपकी वेब पेज में या आप उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते ही नहीं हो, तो जाहिर है एरर 404 ही नजर आएगा। मगर कुछ और जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं, जैसे आपने कोई सर्विसेज स्टार्ट की थी, ठीक है, बट अब आप वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, अब आप आपने उस सर्विसेज को कंटिन्यू नहीं किया हुआ, या फिर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपके पास जो स्टॉक है वो आउटडेटेड हो चुका है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास खत्म हो चुका है, बट आपने वहां पर मेंशन नहीं किया हुआ कि आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, या फिर और कुछ इस तरीके से, तो आपको वहां पर एरर 404 नजर आएगा। अब एरर 404 आपकी वेबसाइट पर किन किन पेजेस पर नजर आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो वेबसाइट है ना, आपकी वेबसाइट पर किन किन पेजेस के ऊपर, किन किन लिंक्स के ऊपर 404 का एरर नजर आ रहा है? तो इसके लिए जनाब आपको गूगल सर्च कंसोल जो है वो आपकी हेल्प आउट करेगा। ये जब रिडायरेक्शन वगैरह हम पढ़ लेंगे तो फिर अपनी वेबसाइट को हम क्रॉल और इंडेक्सिंग के लिए लेकर जाएंगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। याद रहे अभी तक हमने अपनी वेबसाइट को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग के लिए हमने अभी हम रेडी कर रहे हैं, अभी हमने ना उसे क्रॉल करवाया ना ही उसे इंडेक्स करवाया। ये और बात है कि क्रॉलर 85 मरतबा हमारी वेबसाइट को विजिट करके जा चुका होगा, बट हमने अभी तक कोई इन्विटेशन नहीं दिया क्रॉलर को कि भाई वो हमारी वेबसाइट पर आए और उसे क्रॉल और इंडेक्स करने की ट्राई करे। ठीक है, ये जब हम सारी चीजें अपनी फिक्स कर लेंगे, हर चीज को हम फिक्स कर लेंगे, सारी चीजें जगह पर मेंटेन हो जाएंगी, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे हम अपने वेब पेज को, अब हम क्रॉलर को इनविटेशन देंगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू कि भाई हमारी वेबसाइट को विजिट करने के लिए आओ। ठीक है, तो जब कभी भी आपको चेक करना हो ना कि आपकी वेबसाइट पर वो पेजेस कौन से हैं जिनमें एरर 404 शो होता है, तो देखिए गूगल सर्च कंसोल, जैसे मैंने बताया था कि गूगल सर्च कंसोल जो है वो मीडियन है क्रॉलर के साथ बातचीत का। ठीक है, हम कुछ सजेशन देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी क्रॉलर को, और यहीं से हम अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, और उन्हें फिक्स भी हम गूगल सर्च कंसोल से ही करते हैं। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल पर आपको पता चल जाएगा कि आपके वेब पेजेस पर किन किन वेब पेजेस पर एरर 404 आ रहा है और वो किस तरह का आ रहा है। क्या यहाँ पर कोई लिंक ब्रेक है, या फिर यहाँ पर जो क्लाइंट हैं, जो यूजर हैं, वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक है, या फिर आपके विजिटर और सर्चर की तरफ से कोई मिस्टेक है। तो इसके लिए गूगल सर्च कंसोल आपकी हेल्प करेगा। गूगल सर्च कंसोल में हम इन चीजों को देखेंगे कि एरर 404 कहाँ पर नजर आता है। ठीक है, तो एरर 404 फिक्स किस तरह से होगा, वो भी गूगल सर्च कंसोल पर ही जाकर होगा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। 404, अच्छा 404 एरर जो है आप उसको सर्च कंसोल पर फिक्स करोगे, और जब हम सर्च कंसोल को पढ़ेंगे, जब हम सर्च कंसोल पर अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे, तो इस वाले टॉपिक को हम एक दफा फिर वहां पर देखेंगे कि भाई देखें सर्च कंसोल पर अगर कोई एरर आ रहा होता है तो उसे किस तरह से फिक्स किया जाता है। ठीक है जी, और अब हम बात करते हैं, देखो ये सर्च, ये पहले आपको पता चल गया कि किस तरीके से दिखता है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस एरर को किस तरह से फिक्स करना है। तो यहाँ पर आप रीजन हो सकता है कि कोई क्रॉलिंग एरर है। ठीक है, मे बी के कोई क्रॉलिंग एरर हो कि वो पेज ही क्रॉल ना हुआ हो जिसका आपने लिंक जो है वो शेयर कर दिया हो, ना वो क्रॉल हुआ ना वो इंडेक्स हुआ, नहीं हो पाया किसी वजह से। तो इन सारी चीजों को हम गूगल सर्च कंसोल पर जाकर फिक्स करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक पेज तो बना लिया, ठीक है, वो पेज किसी वजह से ना क्रॉल हुआ ना इंडेक्स हुआ, अब वो वजह कहाँ पता चलेगी? गूगल सर्च कंसोल में पता चलेगी कि ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये क्रॉल नहीं हो पाया, ये इंडेक्स नहीं हो पाया, इस पर्टिकुलर पेज की बारी नहीं आई, जो क्रॉल बजट था वो खत्म हो जाता था और वहां तक जो क्रॉलर है वो पहुंच ही नहीं पाता, या कोई और वजह। तो वो जो है सारी आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चलेंगी। और आप ये समझ लो कि भाई मैंने तो वेब पेज अपना बना दिया है, अब मैंने इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी, इसके लिंक जो है वो जगह जगह पे लगाना शुरू कर दिए, बट वो पेज तो क्रॉल हुआ ही नहीं, गूगल को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो वो क्या बताएगा भाई? एरर दिखाएगा जाहिर है कि ये नहीं है, और आप ये समझ लो कि ये तो पेज मैंने बनाया हुआ है। तो बात समझ में आती है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, आपकी तरफ से पेज रेडी है, वेबसाइट पे पेज बना हुआ भी है, ठीक है, और अब आपने इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, लोग क्लिक कर रहे हैं, एरर नजर आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड, पेज है ही नहीं। आप कह रहे हो सर बना तो दिया मैंने पेज, फिर क्यों इस तरह का काम हो रहा है? तो मे बी कि वो क्रॉल ही ना हुआ हो, जब क्रॉल ही नहीं होगा, गूगल को पता ही नहीं है, तो गूगल क्या दिखाएगा फिर? ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम को हम गूगल सर्च कंसोल पर, ये गूगल सर्च कंसोल है हमारा, इस पर जाकर फिक्स करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपने यूआरएल वगैरह उन्हें चेक करेंगे कि किन यूआरएल पर हमारे 404 का एरर शो होता है और उसकी क्या वजह है, और ये सॉल्व भी वहीं से होंगे फिर गूगल सर्च कंसोल से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 404 की जो एक इन्फॉर्मेशन थी आपको समझ में आई होगी। ठीक है।